श्री राधे। आइए छठे स्कंद के 11वें अध्याय पर विचार करते हैं। 10वें अध्याय में हमने सुना कि वृत्तासुर के भय से सारे देवता भगवान के पास गए। भगवान के सलाह के अनुसार दधीची ऋषि से उनकी हड्डी की याचना की। ऋषि ने हड्डी दे दिया तो उससे वज्र बनाया। वज्र बनाने के बाद अब युद्ध के मैदान में एक तरफ असुर और एक तरफ दैत्य। तो दैत्यों ने हर प्रकार के अपने हथियारों का प्रयोग किया, पर देवताओं पर कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो सारे दैत्य योद्धा भागने लगे। वृत्तासुर ने बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु कोई भी रुका नहीं। तो इस प्रकार से भयत्रस्ता पलायन परा नैव गृह्णन्, डरे हुए थे, भाग रहे थे। इसलिए वृत्तासुर के द्वारा धर्मयुक्त वचन जो कहा गया था, भाई युद्ध में मृत्यु भी ठीक है, परंतु किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो अंत में देवताओं से वृत्तासुर कहता है, देखिए क्या कहता है, किंबह उच्चरितैर्माधु धावद्भि पृष्ठतो हतै, नहि भीतवध श्लाघ्य न स्वर्ग्य शूरमानिनाम्। अरे भाई, तुम लोग भागने वालों के पीठ पर प्रहार कर रहे हो। हाँ, ये दैत्य सेना भाग रही है, पीठ पर प्रहार कर रहे हो। पृष्ठतो हतै, ऐसा तो कायर होता। माँ तू उच्चरित है, वो तो माता पिता का वो विष्ठा है जो भागने वाले डरे हुए लोगों पर हथियार का प्रयोग करता है। देखो, शूरमानी नाम, जो अपने को वीर समझता है, अपने को शूर समझता है, डरे हुए को मारना बड़ा पाप है। डरे हुए को नहीं मारते, जो युद्ध कर रहा है उसको मारना चाहिए। हाँ, चलो तुम्हें अगर युद्ध की इच्छा, मेरे साथ लड़ो, सारे तुम मिलकर मेरे अकेले के साथ लड़ो, मेरे सामने लड़ो। हाँ, क्योंकि इस प्रकार से कहकर गर्जना किया। किसने? वृत्तासुर ने। यानी वृत्तासुर की गर्जना सुनकर सारे देवता मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। इतने जोर से जो है गर्जना किया। अब तो ममर्द पदभ्याम सुर सैन्य मात्र, पैरों से बहुत बड़ा शरीर था वृत्तासुर का, पैरों से उनको मसलने लगा। अब बुरा हाल कर दिया, देवताओं की तहस नहस कर दी। हैं, इतना सब कुछ होने पर भी ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ इंद्र है। हैं, और इंद्र वज्र का प्रहार नहीं कर रहा। ऐरावतो वृत्त गधा विवृष्टो विघूर्णितो द्रेकुलिशातो यथा। ऐरावत हाथ पर बैठा हुआ था इंद्र, और उसको जोर से उसके ऐरावत हाथी पर गदा का प्रहार किया। किसने? वृत्तासुर ने। तो इतने जोर से लगा, 7 धनुष पीछे हट गया। कौन? चोट के मारे ऐरावत हाथी 7 धनुष पीछे हट गया और एकदम हाथी बेहोश हो गया। तो अपने, क्योंकि इंद्र के हाथ में अमृत है, तो अपने हाथ का स्पर्श करके उस हाथी को तंदुरुस्त किया। तब जो है वृत्तासुर कहता है, किससे? इंद्र से। देखिए बहुत बढ़िया संवाद है कि दिष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपु, तुम मेरे शत्रु हो, भाग्य से तुम आज मेरे सामने खड़े हो। अरे तुम बड़े निर्लज्ज हो। किसको कह रहा है? देवराज इंद्र। यो ब्रह्महा गुरुहा मातृहा च, तुमने ब्राह्मण की हत्या की। विश्वरूप कौन था? ब्राह्मण था। त्वष्टा का पुत्र ब्राह्मण। और तुमने क्या बनाया था? गुरु बनाया था। और रिश्ते में क्या था? भतीजा था। इन्हें तुमने ब्राह्मण की भी हत्या की, गुरु की भी हत्या की, और भाई की भी हत्या की है तुमने। अच्छा, तो इसलिए अब मैं अपने त्रिशूल के प्रहार से उरीण हो जाऊंगा, जो तुमने गलत काम किया। तो तुमने कि गुरु अपापश्य च दिक्, जिससे तुमने दीक्षा ली है, जिससे तुमने नारायण कवच का ज्ञान लिया,
उस दीक्षा देने वाले गुरु का ही सिर तुमने अपने खड्ग से काट दिया। तुम जैसा निर्लज्ज कौन हो सकता है? किसके लिए कह रहा है? देवराज इंद्र के लिए। श्री ही दया कीर्ति विउज्जितम, तुम में तो न श्री ऐश्वर्य है, न री लज्जा है, न दया है, इन सब से रहित हो तुम हैं। तो गुरु पुरुषादय सगर्यम, राक्षस भी ऐसा काम नहीं करते। इतना घृणित काम, गुरु को मारना, ब्राह्मण को मारना, ऐसा काम तो राक्षस भी नहीं करते। तुमने ऐसा काम किया है, हैं? तो इसलिए अब जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा अग्नि संस्कार भी नहीं होगा, हैं? तो कहते हैं समदंति वृद्धा, तुम्हें तो गीध ही खाएंगे, तुम्हारा तो कुछ संस्कार लायक भी तुम नहीं हो। तो इस प्रकार से पहले तो खूब धमकाया, फिर उसके बाद कहता कि अरे इंद्र, तूने तो ब्राह्मण को मार कर उनकी हड्डी से, दधीची की हड्डी से वज्र बनाया। करो ना प्रहार, क्यों नहीं कर रहे हो? वज्र का प्रहार क्यों नहीं कर रहा तू मेरे ऊपर? कौन कह रहा है? बेटा से सुरेश कस्मान्नहिनोषि वज्रम पुरस्थिते वैरिणि मय्यमोघम। अरे तेरा वज्र अमोघ है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु खड़ा है, उसका प्रयोग क्या नहीं करते हो? मां संसहिष्टा न गदेव वज्रम, देखो जैसी मेरी गदा व्यर्थ गई है, तुम्हारी भी गदा व्यर्थ गई है, वज्र कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए मुझ पर वज्र का प्रहार करो, क्योंकि ये दधीची ऋषि के तेज से युक्त है। ब्राह्मण दधीची ऋषि के तेज से युक्त है, तो उसी से तुम इस शत्रु को मारो, मुझे मारो, क्योंकि विष्णु यंत्रित, तुम्हें तो सारी सलाह भगवान विष्णु ने दी है। तो इसलिए तुम्हारा विजय पक्का है, मारो। मैं तो देखो समाधि लगाकर भगवान शंकरषण के पास जाना चाहता हूँ, इतना बड़ा, क्योंकि पूर्व जन्म का शंकरषण का भक्त था। अहम समाधाय मनो यदा यथा, मन को एकाग्र करके शंकरषण चरणारविंदे, शंकरषण के चरणारविंद में मन लगाते हुए तुम्हारे वज्र से जब मेरा सिर कटेगा तो आराम से ग्राम्य पास विमुक्त, यानी संसार का जो ग्राम्य सुख है, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख से विमुक्त होकर मुने गतिम यामी, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस गति को जाते हैं, युद्ध में मारा गया वहीं जाता है, तो मैं उस गति को जाऊंगा। और देखो मेरी इच्छा कुछ नहीं, अब मेरे लिए कुछ भी इच्छा नहीं। क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया श्लोक है, देखने लायक है। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनस्मरे सातु पते गुणास्ते, वृणीत बा कर्म सुखा कर्म करो तुकाय। मैं तो जन्म जन्मोत्तर भगवान के दास हो जाऊं, भगवान के जो भक्त है उनके दास का भी दास हो जाऊं, और मन हमेशा भगवान के गुणों का चिंतन करता रहे, और वाणी उन्हीं के गुणों का वर्णन करे, और कायः कर्म करो, तो ये शरीर भगवान की सेवा का कर्म करे। मुझे न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया श्लोक है। न कपृष्टम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षी। भगवान से कह रहा वृत्तासुर, न नाक पृष्ठम, न तो मुझे स्वर्ग चाहिए, न पारमेष्ठ्यम, न ब्रह्मलोक चाहिए, न सार्वभौम साम्राज्य चाहिए पृथ्वी का, न रसाधिपत्यम, वरुण लोक भी नहीं चाहिए मुझे, न योग सिद्धि चाहिए, न अपुनर्भवम, मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहता हूँ मैं? कहते हैं त्वा विरह, ये है प्रभु आपको छोड़कर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको मैं कैसे चाहता हूँ, गजब का है। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, प्रियम प्रियेव व्युसितं विषण्णा,
मनोरविंदाक्ष दिदृक्ष्यते त्वं। हे प्रभु, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, जैसे अजात पक्षा खगा, जिन चिड़ियों के बच्चों के पंख नहीं लगे और उनके माता पिता दाना चारा चुगने के लिए गई, तो कब माँ और पिता आएंगे और मुझे दाना चारा चुगाएंगे, उनकी प्रतीक्षा में जैसे आतुर होकर प्रतीक्षा करते हैं। कौन? बिना पंख उगे व पक्षी के बच्चे जैसे वो आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। या छोटा सा गाय का बच्चा है, दिन भर गाय दूध चरने के लिए गई है, तो माँ का दूध पीने के लिए शाम को जैसा आतुर और व्याकुल दिखाई देता। कौन? गाय का बछड़ा। और प्रियम प्रिय विवाह हुआ है, प्रियतम व्यापार के लिए गया, कई वर्ष बीत गए, तो पति के आने की खबर सुनकर कि पति के लिए, पति का दर्शन करने के लिए जैसे प्रियतमा व्याकुल रहती है, उसी प्रकार से आपके दर्शन के लिए मेरा मन व्याकुल है। इस प्रकार से अपने अंतिम इच्छा व्यक्त करता है वृत्तासुर। बहुत बड़ा भक्त था वृत्तासुर, इसलिए इंद्र को भी उस पर वज्र का प्रहार करते हुए 10 बार सोचना पड़ा। इसलिए डर के मारे, शोक के मारे इंद्र वृत्तासुर पर नहीं वज्र का प्रहार कर पा रहा था। इसका अर्थ है, देखिए, किसी जाति का हो, किसी कुल का हो, किसी योनि में हो, भगवत भक्ति का अधिकार सबको है। वृत्तासुर जितना बड़ा भयंकर था, कहां न कहां ये पार्वती ने शाप दिया था, इसलिए उसको वृत्तासुर होना पड़ा था। परंतु यहाँ वृत्त अब असुर की योनि में आकर भी उसकी भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं आई है। तो वृत्तासुर आज भक्तों के बीच में वंदनीय है। जय जय श्री राम।